two blocks of mass m and 2m are tied to blocks of mass m and 2m, एक का मास m है, एक का मास 2m है, ओके, are tied to string, are tied to string and rotated on a smooth and rotated on a स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस with constant omega, with constant angular velocity omega, with the constant omega angular velocity. Find the tension in the string, find the tension in the strings. ठीक, नाउ अब देखिए बच्चों किस तरीके से सिस्टम है। यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये इस तरीके से समझ जाना भाई, ठीक। ये क्या है आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये ओमेगा से ऐसे घुमाया जा रहा है और यहाँ पर इसकी एक्सेस में क्या किया गया है, इसको भैया पूरा बना लो डॉट डॉट लाइन से। कह रहा है टू ब्लॉक्स ऑफ मास m and 2m आर टाइड टू ए स्ट्रिंग। समझो, एक स्ट्रिंग लाई, पहले एक ब्लॉक लगाया, सो एक ब्लॉक लगाया और फिर स्ट्रिंग लेके आए और दूसरा ब्लॉक लगाया, है ना। नाउ ध्यान दीजिए जरा, ये मास m1 जिसका मास कितना है m और एक का मास है कितना आपका 2m, सही है, m और 2m। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आपको शायद डायग्राम में ना दिख रहा हूं, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं उसको। स्ट्रिंग की लेंथ L और L है ना, और डोरी अलग अलग क्वालिटी की भी हो सकती है, इसलिए टेंशन अलग अलग अज्यूम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये लेंथ कितनी है L है और ये लेंथ कितनी है, ये भी L है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है जितना मैंने आपको डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक। नाउ अब आपको दोनों डोरी में टेंशन निकालना है, ठीक। सो इसको पकड़ के इधर ले आओ और अब इसका आप क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपकी एक्सेस है, अब ये आपका फर्स्ट वाला ब्लॉक है, यहाँ मास कितना है इसका m, ठीक। तो वेट कितना लगेगा इसका, वेट कितना लगेगा इसका mg, ठीक। अब ध्यान दो जरा, नॉर्मल कहाँ मिलेगा, ऊपर भाई, सरफेस से नॉर्मल कहाँ मिलेगा, ऊपर, ठीक। नॉर्मल हो गया इसका कितना n1, ठीक। नॉर्मल कितना हो गया इसका n1 बोल दो, n2 बोल दो, जो बोलना बोल दो यार, n बोल दो, है ना। और हम ग्राउंड पे खड़े होकर सवाल को कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, हम कहाँ खड़े होकर कर रहे हैं, ग्राउंड पे खड़े होकर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग लगी हुई, इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी लेंथ कितनी है आपकी यहाँ पर L, तो रेडियस इसके लिए L होगा, लेकिन इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा 2L, ठीक। अब देखो जरा, ये टेंशन इसमें T1 अवे फ्रॉम द ब्लॉक और इसमें टेंशन T2 लगेगा अवे फ्रॉम द ब्लॉक और इसमें भी लगेगा अवे फ्रॉम द ब्लॉक। तो ये वाले ब्लॉक पे दो टेंशन लगेंगे, फर्स्ट वाले ब्लॉक पे दो टेंशन, एक टेंशन इधर, ठीक, T1, और दूसरा टेंशन इधर लगेगा T2। और जो दूसरा वाला ब्लॉक है ये यहाँ पे, ये वाला 2m, मास इसका कितना है आपका 2m, तो वेट कितना लगेगा आपका यहाँ पर 2mg, सही है 2mg। और ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपका जो है टेंशन कितना आएगा, इस पे बस इस पे एक ही टेंशन है T2 अंदर की तरफ, ठीक। T2 नॉर्मल कहाँ मिलेगा इसको, ऊपर, सपोज इसके नॉर्मल का नाम रखा हमने N2, ठीक, ये N2। अब सुनिए ध्यान से, आपको क्या निकालना था, टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, और एक चीज और दिखा दूं, यहां से यहां तक का टोटल रेडियस कितना हो जाएगा 2L, ठीक। नाउ अब देखो यहाँ N1 बैलेंस करेगा mg को, इसका कोई मतलब है नहीं, इससे कोई फायदा भी नहीं है। फर्स्ट कॉइन के लिए N1 बराबर क्या आ जाएगा mg, ठीक, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो आप F इज टू म्यू n कहीं लगाओगे ही नहीं, तो n का कोई काम ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ पे N2 बैलेंस करेगा किसको 2mg, इसका भी कोई काम है नहीं। नाउ अब देखिए बच्चों ध्यान से, पहला वाला कॉइन जो सर्कुलर पाथ में इस तरीके से चल रहा है, अब खास बात ध्यान से सुनिए, ये वाला कॉइन जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कॉइन या ब्लॉक जो बोलना है बोल दो, पहला वाला, तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो इसको क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए,
इसको क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स। तो आप चेक करो रेडियस के अलॉन्ग कितने फोर्स लगे, 2 फोर्स। कौन कौन से, रेडियस के अलॉन्ग T1 T2 लगाए, तो डोमिनेट कौन करेगा, T1, तो T1 माइनस T2 करोगे, क्योंकि भैया नेट फोर्स किधर आता है, सेंटर की तरफ, तभी तो सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। तो इन दोनों का नेट का डायरेक्शन कहाँ आएगा, सेंटर की तरफ। ठीक, सो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, और यही सेंटीपिटल फोर्स है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू क्या लगा देंगे, mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। इसका मास कितना है, m, r की जगह क्या रखोगे, l, इसके लिए रेडियस कितना है, l, mr ओमेगा स्क्वायर। ये लो, अच्छा दोनों ही कॉइन ओमेगा से घूम रहे हैं, है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से दोनों ही कॉइन घूम रहे हैं, ठीक है, दोनों कंस्ट्रेंट मोशन ना एक साथ बंधा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी कॉइन नंबर 2 के लिए, क्या बनेगी, ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, यहां पर क्या बनेगी, यहां पर T2, इसका नेट फोर्स, रेडियली नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है, T2, बाहर तो कोई फोर्स है नहीं, T2, सो T2 बराबर यही क्या देगा आपको, सेंटीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। सो m की जगह आप क्या रखोगे, m की जगह 2m, m और r की जगह क्या रखेंगे, रेडियस कितना है इसके लिए 2l, सो 2l और ओमेगा स्क्वायर, ये देख लीजिए m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो यहां से बच्चों देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी आपकी, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर, सही है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, T2 इज इक्वल टू 2 टू द 4, 4 ml ओमेगा स्क्वायर, सो T2 इज इक्वल टू 4 ml ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, ऐड कर दो, बात आपकी बन जाएगी। T2 से T2 गया, T1 बराबर 4 + 1 5, 5, ये दोनों ऐड होके दे देंगे आपको 5 ml ओमेगा स्क्वायर। मतलब समझो ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक, यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे तो टेंशन कितना है, T1 की वैल्यू आ गई m l और ओमेगा के टर्म्स में, m l और ओमेगा गिवन क्वांटिटीज थी उनके टर्म्स में आ गया। आप T2 निकाल लीजिए। सो T2 कैसे निकलेगा, सेकंड इक्वेशन से, और T2 तो निकला ही हुआ है, क्या करना, T2 तो निकला ही हुआ है, क्या करना, 4 ml ओमेगा स्क्वायर, T2 तो सामने दिख ही रहा है ना, क्या दिक्कत है। तो ये दोनों आपका यहां पर आ गया। ठीक, नाउ अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट से करते, सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट से, सेंट्रीफ्यूगल 4 के कॉन्सेप्ट से करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, तो क्या हो जाता बताओ, ये फर्स्ट, यहाँ लगता टेंशन T1 मान लो, तो यहाँ हम दे देते क्या, ml ओमेगा स्क्वायर बाहर, समझे। और सेकंड के लिए टेंशन यहाँ पे T2, हालांकि यहाँ पे T2 लगता तो आप T1 माइनस T2 करके ml ओमेगा स्क्वायर करते, और उसके लिए T2, और उसको बस एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देते कितना, 2m, l की जगह 2l और ओमेगा स्क्वायर, और टेंशन T2 अंदर लगता, तो यहाँ से इक्वेशन आती T2 इज इक्वल टू दिस, और ऊपर से आती क्या, T1 माइनस T2 बराबर ml ओमेगा स्क्वायर। ये फर्स्ट पेज है आपका, ये आपका नेक्स्ट पेज है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल वाला आप समझ लेना भाई, सेंट्रीफ्यूगल से अगर आप करते तो बाहर फोर्स दे देते, बस ये लो ऐसा आता फ्री बॉडी डायग्राम, बाहर दे दिया क्या, ml ओमेगा स्क्वायर, ये बाहर दे दिया है ना। सो T1 माइनस T2 करते नेट फोर्स अंदर आता और वही बैलेंस करता है ml ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को, और इसके लिए T2 नेट फोर्स मतलब T2 ऐसा है स्ट्रिंग में टेंशन, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स देते 2 टू द 4 4l ओमेगा स्क्वायर, 4 ml ओमेगा स्क्वायर। ठीक,